नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। देश में हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। तो लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर अब पूरे देश की नजर इस फाइनल पर है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी या फिर इंडी गठबंधन के हाथ बाजी लगेगी? टाइम्स नाउ के ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर देश भर के लोगों की राय जानने की कोशिश की। सर्वे में लोकसभा में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है लोगों की राय के अनुसार। अगले साल होने वाले आम चुनावों में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राह बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है। सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी राज्य की 25 सीटों में से 24 सीटें जीत सकती है, वहीं टीडीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। केरल की बात कर ले तो केरल में भी एनडीए को निराशा हाथ लगती नजर आ रही है। यहां इंडिया गठबंधन को कुल 20 सीटों में से 18 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत का दर्ज करने बाद कांग्रेस को फायदा मिलता दिख रहा है। यहां कांग्रेस को कुल 17 सीटों में से 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। शेष बीआरएस के खाते में 3 से 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन को 39 में से 30 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के खाते में 0 से 1 सीट और एआईएडीएमके के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दक्षिण भारत की तस्वीर कुल इस तरह से रही है। गुजरात की बात कर ले, गुजरात में सीट 26 हैं, जिसमें एनडीए को 26 और इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं। एनडीए को 3 से 4 और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें एनडीए को 4 से 5 और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं, वहां पर कुल 29 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 27 से 29 और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें भी 11 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें एनडीए को 10 से 11 और इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल सीटें 25 हैं। वाईएसआरसीपी को 24 से 25, टीडीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। इसके अलावा अब बात करते हैं देश की धड़कन यानी राजधानी दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो सर्वे के अनुसार दिल्ली में फिर से एनडीए के बेहतर प्रदर्शन का अनुमान है। सर्वे में दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सर्वे में कांग्रेस और अन्य को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है, और अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी निराशा की बात होगी। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का मिला जुला प्रदर्शन रहने की उम्मीद है। एनडीए को यहाँ 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की 10 सीटों में से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग सीटों की बात करें तो इसमें आप कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 4 से 6 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पंजाब में अन्य के खाता नहीं खुलने का अनुमान सर्वे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की कुल सीटें जो है वो 6 है लोकसभा की, जिसमें एनडीए को 1 से 3 और इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। तो सर्वे में अगर मोटी मोटी बात पर हम ध्यान दें तो दक्षिण भारत में एनडीए को बहुत ज्यादा निराशा देखने को मिल रही है और इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात करें, खासतौर से हाल ही में हुए हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीटें और सबसे अच्छा प्रदर्शन एनडीए को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर और पंजाब में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन खासतौर से उत्तर भारत में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि ये सर्वे असल में चुनाव जब होंगे अगले साल लोकसभा के तो कितना सही साबित होते हैं।